बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में सोनपुर नाम का गांव बसा था। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का मोहन। मोहन गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। वह सबकी मदद करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा सच का साथ देता था। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था रघु। बचपन से दोनों साथ खेले, साथ स्कूल गए और साथ सपने देखे। मोहन रघु को अपने सगे भाई जैसा से भी ज्यादा मानता था। गांव में लोग कहते थे मोहन और रघु की दोस्ती मिसाल है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रघु का असली चेहरा। रघु बाहर से बहुत मीठा बोलता था, लेकिन उसके दिल में जलन भरी थी। उसे मोहन की अच्छाई पसंद नहीं थी। जब गांव के बुजुर्ग मोहन की तारीफ करते तो रघु के मन में आग लग जाती थी। वह सोचता, सब मोहन की तारीफ क्यों करते हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। धीरे धीरे रघु ने मोहन के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह लोगों से कहता, मोहन दिखने में सीधा है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब मोहन को जानते थे। विश्वासघात की शुरुआत। एक दिन गांव में मोहन गांव में पंचायत बैठी। गांव के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए गए थे कुएं की मरम्मत के लिए। उन पैसों की जिम्मेदारी मोहन को दी गई, क्योंकि सब उस पर भरोसा करते थे। यही मौका था रघु के लिए। रघु ने चुपके से कुछ पैसे चुरा लिए और दोस्त मोहन पर डाल दिया। उसने सरपंच से कहा, मैंने खुद देखा, मोहन पैसे छुपा रहा था। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। मोहन की चुप्पी। मोहन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। गांव वालों ने का भरोसा डगमगा गया। कुछ लोग मोहन से दूरी बनाने लगे। मोहन के पिता ने कहा, बेटा, सच कभी न कभी सामने आता है, धैर्य रखो। सच का उजाला। कुछ दिनों बाद गांव के एक बच्चे ने रघु को चोरी करते गिनते हुए देख लिया। डर के मारे उसने यह बात सरपंच को बता दी। जांच हुई और सारा सच सामने आ गया। रघु ने अपराध कबूल कर लिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब मोहन से माफी मांगने लगे। झूठे दोस्त का अंत। रघु गांव छोड़कर जाना पड़ा। जाते समय उसने मोहन से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर दोस्ती को धोखा दिया। मोहन ने शांत स्वर में कहा, दोस्ती शब्दों से नहीं, सच्चाई से निभाई जाती है। कहानी आगे। रघु के गांव छोड़कर चले जाने के बाद सोनपुर गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन मोहन के मन में एक खालीपन रह गया। विश्वास टूटने का दर्द आसानी से नहीं भरता। गांव वाले अब भी मोहन का सम्मान करते थे, पर वह मोहन पहले जैसा
हंसमुख नहीं था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर सोचता, अगर अपना ही दोस्त धोखा दे दे तो फिर भरोसा किस पर करें। नए बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में शहर से एक नया मास्टर आया, हरिदत्त जी। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए रात की पाठशाला शुरू की। मोहन को पढ़ाई का शौक था, इसलिए वह बच्चों को पढ़ाने में मास्टर जी की मदद करने लगे। धीरे धीरे बच्चों में मोहन की इज्जत और बढ़ने लगी। वह सिर्फ ईमानदार ही नहीं, समझदार भी था। रघु की वापसी। करीब 2 साल बाद एक बरसाती शाम को गांव के बाहर एक थक्का हारा आदमी दिखाई दिया। कपड़े मैले थे, चेहरा बुझा हुआ था। वह कोई और नहीं, रघु था। शहर में उसे कहीं काम नहीं मिला। जिसने भी उसकी सच्चाई जानी, उससे दूरी बना ली। अब उसे समझ आ गया कि धोखे की नींव पर कोई रिश्ता या जीवन नहीं टिकता। गांव में कदम रखते ही उसे अपनी गलती का बोझ और भारी लगने लगा। सामना। रघु सीधा मोहन के घर पहुंचा। मोहन उसे देखकर चौंक गया। एक पल के लिए पुरानी यादें ताजा हो गई। बचपन, खेल, हंसी और फिर विश्वासघात। रघु रो पड़ा। मोहन, मैंने बहुत गलती की, मुझे सजा मिल गई है। आज मैं खाली हाथ और टूटे दिल से लौटा हूँ। मोहन चुप रहा। उसके भीतर दर्द भी था और दया भी। गांव की परीक्षा। गांव वालों को जब रघु के लौटने की खबर मिली तो सब नाराज हो गए। इसे यह रहने का कोई हक नहीं, इसने गांव का नाम खराब किया है। पंचायत फिर बैठी। सबकी नजरें मोहन पर थी, क्योंकि वही इस कहानी का सबसे बड़ा पीड़ित था। मोहन खड़ा हुआ और बोला, रघु ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अगर हम उसे सुधरने का मौका नहीं देंगे तो हम भी उसी राह पर चलेंगे जो उसने चुनी थी। गांव में सन्नाटा छा गया। एक आखिरी मौका। पंचायत ने फैसला किया, रघु को गांव में रहने दिया जाएगा, लेकिन उसे ईमानदारी से काम करना होगा और गांव की सेवा करनी होगी। रघु ने यह मौका जीवन का सबसे बड़ा वरदान माना। वह खेतों में दूरी करने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने में मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसका बदला हुआ रूप, अंत और नई सीख। समय के साथ रघु ने भरोसा फिर से कमाया, पूरी तरह नहीं लेकिन ईमानदारी से। मोहन और उसने सीखा कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।